लक्ष्मण भैया उनकी मां सुमित्रा जी के पास आए हैं। मां ने मन के मारे उदास लक्ष्मण भैया को देखा तो उसका कारण पूछा। लक्ष्मण भैया ने सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। जैसे ही मां ने सुना ना, भयभीत हो गई, दुखी हो गई। लक्ष्मण भैया यह सब जब मां की दशा का दर्शन किया तो पुनः व्याकुल हो गए। सोचने लगे अब अनर्थ हुआ ही। संकोच के मारे मां से अनुमति नहीं मांग पा रहे हैं। सोच रहे हैं हे विधि मां क्या कहेगी, जाने को कहेगी या रोक लेगी। लेकिन मां ने कुसमय जानकर धीरज धारण किया और बोली, हे लक्ष्मण, जानकी तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता हैं। ये सीता और राम जी सच्चा स्नेह रखने वाले हैं। तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जो पे सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नाही। लक्ष्मण, सीता तुम्हारी मां है, राम तुम्हारे पिता हैं, जो सब प्रकार से सच्चा स्नेह करने वाले हैं। लक्ष्मण, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है और जहां राम रहे वही अवध है। यदि सत्य में राम वन को जाना चाहते हैं तो बेटा तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। राम प्राणों के प्राण हैं, जीवों के जीव हैं। मैं तुम्हारे साथ सौभाग्यशाली हुई कि बेटा तुमने तुम्हारा मन राम चरणों में लगाया। मैं बलिहारी जाती हूं बेटा तुम पर। क्यों? वह स्त्री इस धरती पर केवल पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, नहीं तो वो बाज ही भली। बेटा, राम यदि वन जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है केवल तुम्हारे ही कारण जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। सारे सुकृतों का फल यह है कि राम चरणों में प्रेम हो। बेटा, राग, द्वेष, रोष, ईर्ष्या, घमंड, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सारे विकारों को छोड़कर मन वचन क्रम से सीताराम जी की सेवा करना। जब तक तुम्हारे साथ माता पिता समान सीताराम जी है बेटा, तुम्हें वन में कोई चिंता नहीं है। एक उपदेश देती हूं लक्ष्मण, यदि मेरे पुत्र हो तो राम को अवध में वन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार गुरु, माता पिता और अवध के सुखों का उनको स्मरण ना हो, वही तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। राम सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है।